पिछली बार जब मैं हल्द्वानी एक बार प्रणय को लेके गई थी तो एक मेरी दोस्त है जो है पिथौरागढ़ में, और उसने मुझे एक दिन में 10 मैसेज किए कि बेबी अभी कैसा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी सुबह ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी 8 बजे से। अभी पीछे मेरा सब्जी बन गई है, रोटी बन रही है, मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। नहाना धोना मेरा हो गया है। मैं सुबह 5 बजे पहुँच गई थी और बेबी को वहीं छोड़ के आई हूँ मैं। बड़ा बुरा लग रहा है आज। और ये प्रणय इतना परेशान कर रहा है आज मुझे फ़ोन करे कि इसको फ़ोन के एक फ़ोन ध्यान नहीं मिल गया, अब इसको भी फ़ोन किए। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो दादी लोग जा रहे हैं मैच, और नीचे आ गया ऑटो। दादी लोग बैठने लग गए हैं। मैं दिखाती हूँ कहाँ गए। थोड़े कपड़े लग जा रहे हैं तो दिख नहीं रहा है ये। तो दादी लोग चले गए हैं अभी एमएच के लिए। आज जाना था उनको एमएच, इसी वजह से मुझे आना पड़ा हल्द्वानी से वापस। मैंने उनके लिए कैब बुक कर दी है तो कैब से चले गए। और ये देखो मेरे पीछे कपड़े, जब सुबह आई हे भगवान इतने कपड़े धोए क्या बताऊँ। जो मेरे थे हॉस्पिटल ले गए, जगह नहीं हो रही है इसलिए मैंने पूरे एक के ऊपर एक डाल दिए। और इसको देखो ये इतना परेशान कर रहा है यहाँ आने के बाद, क्योंकि वहाँ इसको फ्रीडम वाली लाइफ मिल रही थी। तो अब ये यहाँ अटक नहीं रहा है बिल्कुल। अंदर बोलता है, बाहर जाता हूँ कभी बोलता है पापा के पास जाना है। और आज से अपने पापा को भी पापा नहीं बोल रहा है, पापा को भी ताऊ बोल रहा है, और दादू को भी ताऊ बोल रहा है। चलो अंदर तांश। तो बाकी तो मेरा बाहर का काम हो गया है, नाश्ता नहीं करा है मैंने बस। अब मैं फटाफट से अपने लिए चाय बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ। पतिदेव भी नाश्ता करके चले गए हैं। 9 बजे से उनकी ड्यूटी थी और उनकी 3 बजे तक भी ड्यूटी थी। फिर भी क्या कहते हैं, बेचारे 3 बजे गए होंगे, 3:30 में सोए होंगे, और 5 बजे मेरी वजह से वहाँ पे आना पड़ा उनको। पॉलिटेक्निक जो पॉलिटेक्निक चौराहा है लखनऊ का, वहाँ पे हम लोग उतरे थे सुबह। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया, वो हमको लेने आए। वरना मेरा तो केसर बाग पड़ता है, पर इस बार मैं प्राइवेट बस से आई तो उसका वहाँ पॉलिटेक्निक है रूट, तभी। बाकी दादू दादी चले गए, मैं भी नाश्ता करती हूँ, उसके बाद फटाफट फिर और कामों में लग जाती हूँ। आज बहुत काम है, आज बहुत दिनों बाद आई हूँ इसलिए सब चेक कर रही हूँ। मैं जब नहीं थी मेरी एब्सेंस में दादू ने एक ये मंगा रखा है उल्लू और ये हुक मंगा रखा है वॉलों की चेन वगैरह जो भी बोलते हैं। बाकी मेरी मच्छरदानी भी चेंज कर दी है दादू ने, क्योंकि बच्चों ने मैं मच्छरदानी लगाती थी तो उसके ऊपर झूला झूल देते थे ये लोग, तो वो फट गई थी, इसलिए दूसरी मंगा रखी है अभी। तो बाकी मैं अभी फटाफट से और काम कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बाय। तो दोस्तों ये रहे हमारे मनी प्लांट जो हमने पहले बाहर लटकाए हुए थे बोतल में, अब दादू ने अंदर रख दिए हैं। तो ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है इनकी, नीचे से जड़ें आ चुकी हैं। बाकी देखते हैं कितना ग्रोथ करते हैं। और जो मैं पिथौरागढ़ से लाई थी मैं आपको वो वाला भी दिखाती हूँ कि वो कैसा हो रखा है। अब यहाँ पे हमारे कपड़े और काज, ये देखो ये मैं पिथौरागढ़ से लाया हुआ मनी प्लांट। जो ग्रो तो अच्छा कर रहा है, बट हमने सीढ़ी में लपेट दिया है। अब हम जब वापस घर जाएंगे तो मैं ये सोचूँ कि हम इसकी बेल कैसे निकालेंगे और कैसे इसको लेके जाएंगे। बाकी आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ तो अच्छी हो रही है मेरे प्लांट्स की। ये देखिए ये मेरा एक और सुंदर सा प्लांट, इसको दिखाती हूँ मैं आपको इसकी बेल। ये देखो इसमें बहुत छोटे नए हितांश इधर और पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं जो अभी नहीं आए हैं। बस प्रॉब्लम इसी प्लांट में है मेरे, जो बढ़ ही नहीं रहा। और ये भी सूख गया है। स्नेक प्लांट जो मेरी 2 एक्स्ट्रा कलियाँ आई थी वो बड़ी हो गई हैं खूब सारी, बाकी ये 2 तो हमेशा ऐसे ही हैं। तो ये रहे मेरे प्लांट। आ जाओ बाबू। अरे अच्छी, अब दादी मारेगी, इसने किसने किया घर के। तो हाँ, तो अब मैं बैठ गई हूँ नाश्ता करने। डांस भी बैठ गया नाश्ता करने के लिए। सब्जी, हरी मिर्च, रोटी और चाय। कल रात को हमने वहाँ पे खाना खाया था अच्छे से। उसके बाद फिर रास्ते में हम लोग कहीं नहीं उतरे, क्योंकि मेरा डबल वाले में था ऊपर, सेकेंड वाले में तो मेरा मन नहीं था कहीं पे उतरने का। हाँ हाँ ठीक है। और
मुझे नींद आ गई थी, मुझे पता भी नहीं चला कि गाड़ी कहीं रुकी नहीं रुकी, मुझे कुछ पता नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। शायद नहीं रुकी थी वो वाली गाड़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट बसें रास्ते में रुकती नहीं है। तो हृदयांश और मैं बड़ी मज़े से सोए थे। जब सुबह 3:30 पौने 4 बजे मेरी नींद खुली तो हम लखनऊ में थे। तब जाके मुझे पता चला कि मेरा जो डेस्टिनेशन है वो बस आने वाला है। उसके बाद फिर मैं उठी हूँ आराम से और 5 बजे हम पहुँच गए फिर। तो अब मैं फटाफट नाश्ता करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों अभी बज गए हैं दिन के 11:30। दादू दादी तो जैसे मैंने बताया था सुबह की MH गए हुए हैं और हृदयांश सो गया था तो मैं भी सो गई थी थोड़ी देर उसके साथ। मैं अभी उठी हूँ और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है खाना बनाने का मेरा सच में बिल्कुल मन नहीं है। हालांकि हम स्लीपर बस में आए हैं फिर भी थकान तो हो ही जाती है सफ़र में। तो थकान मुझे बहुत ज़्यादा हो गई है। हृदयांश अभी भी सोया हुआ ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी और थोड़ी देर सो जाऊँ। आज मैंने प्रणय को स्कूल भी नहीं भेजा क्योंकि जब से मैं यहाँ से हल्द्वानी गई थी प्रणय तब से स्कूल नहीं गया था, घर ही पे था। लाने ले जाने की दिक्कत हो रही थी सब लोगों को, इस वजह से। बाकी अभी मेरी बात भी हो गई हल्द्वानी दीदी से, तो आज भी डॉक्टर ने यही बोला कि अब बच्चे के लूज़ मोशन पहले से थोड़ा कम है। तो इतना बोल दिया डॉक्टर ने, वो भी थोड़ा राहत की बात है हमारे लिए। फिर भी टेंशन तो है अभी भी। जब तक बच्चा हाथ में नहीं दे देते, जब तक NICU से बाहर नहीं आ जाता तब तक बहुत टेंशन है। तो लगभग अभी 11:15 बज गए हैं और जैसा कि मैंने बता दिया खाना बनाने का तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो पतिदेव से मैंने कह दिया कि मैं खाना नहीं बना रही हूँ तो आप खा के आना। सुबह तो वो बोल रहे थे कि मैं दिन में नहीं आऊँगा क्योंकि उनको सोना था, सुबह उनको सोने को नहीं मिला आज। क्योंकि जब हम आने वाले थे 3 बजे तक उनकी ड्यूटी थी। उसके बाद वो कई बार कॉल कर रहे होंगे मुझे, जागे होंगे, उनको भी टेंशन हो गई होगी कहाँ पहुँचे हैं, फ़ोन नहीं उठा रही है ये वो, तो उनको नींद नहीं आई होगी, इस वजह से वो सो नहीं पाए हैं। इसलिए वो बोल रहे थे कि मैं दिन में नहीं आऊँगा, सो जाऊँगा करके। बट अभी अब हृदयांश आया है, सुबह इतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है। 9 बजे से उनकी ड्यूटी थी तो 8 बजे वो चले गए थे, इसलिए वो। तो दिन के 11:15 हो गए हैं और देखो धूप हमारी साइड को बिल्कुल भी नहीं आई है। पता नहीं शायद लग जाएगा अभी आधा घंटा और इस साइड को धूप आने में। हालांकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, कपड़े सूख गए हैं, बहुत अच्छे से सूख गए हैं कपड़े, पर फिर भी इनके लिए एक बार मतलब मेरे कपड़ों के लिए धूप बहुत ज़रूरी है, मेरे और हृदयांश के खासकर इनको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही ये थोड़े बहुत धूप के संपर्क में आ जाएंगे तो मैं इनको फिर उठा दूँगी सारे कपड़ों को। जूते चप्पल वगैरह क्रॉक्स वगैरह भी मैंने सब धो दिए, बस मेरे ही वाले। तो यहाँ पे हृदयांश और प्रणय दोनों सो गए हैं बड़े मज़े से। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी सो जाती हूँ और इनके साथ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा तो हमारा चल ही रहा है खूब स्पीड में। और दादू ने हमारे लिए ये मंगा रखा है मैट नीचे बिछाने के लिए, बड़ा अच्छा है, ये खिसक नहीं रहा है। तो अब तो फाइनली धूप भी आ गई है बाहर पे और सारे कपड़ों को अच्छे से धूप लग गई। मैं पिछले आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया, 1.25 घंटा हो गया तब से सोने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। मैंने सोचा थोड़ा कपड़ों को पलटा देती हूँ। और पतिदेव के आने का टाइम भी हो ही रहा है, बस 12:30 से ऊपर हो गया है, शायद पहुँचने वाले ही होंगे। तो फटाफट कपड़ों को पलटाती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ी देर में उठा दूँगी। तो अचानक से दादी लोगों का फ़ोन आ गया कि हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल से, तो खाना बना लेना। फिर मैंने फटाफट से दाल चावल चढ़ाया गैस में और मैंने फटाफट वाली दाल बनाई जो मैं सीधे कुकर में ही बना देती हूँ, दाल थोड़ी देर भिगा के। और हमने पहले तो कुछ बनाया नहीं था, मैंने सिर्फ बच्चों के लिए खाना बनाया था, बच्चों ने खा लिया था। और इसके पापा बाहर से बिरयानी लेके आए थे तो हमने वो खा लिया था। इस वजह से फिर मैंने अब दादी और दादू के लिए ही सिर्फ खाना बनाया। और आज मैं बहुत दिनों बाद आई थी किचन में, तो मुझे कितनी चीज़ें मिल ही नहीं रही थी, दाल ही नहीं मिली मुझे पहले, तो ऐसे ढूंढ के फिर मैंने बना दिया सब कुछ। तो फाइनली मैंने डिनर भी बना दिया। टिफ़िन में मैंने बनाया अंडा ऑमलेट और भिंडी
और रोटी। और ये हो गए तैयार अब जाने के लिए अपना टिफ़िन लेके। टिफ़िन मैंने दे दिया है, बाकी किचन वगैरह साफ़ थोड़ी देर में करूँगी। अभी जा रहे हैं हृदयांश, छोड़ नहीं रहा मेरे पापा को, इसलिए तो आज ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करा दिन में। तो अभी बज रहे शाम के 7 और मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ गई थी क्योंकि सब्ज़ी मेरी बनी हुई है, इसलिए अब बस रोटियां बनानी है। आटा गूँथा हुआ है। बेबी हमारा बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको आप हल्द्वानी से भी अभी दिल्ली को लेके जा रहे हैं। दिल्ली भी खुद से लेके जा रहे हैं। डॉक्टर ने रिफ़र तो नहीं किया, लेकिन सुशीला तिवारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? वहाँ पे जो भी डॉक्टर थे NICU में, एक लेडीज़ और एक सरदार जी थे कोई, उन्होंने कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। उनसे जो भी पूछा गया उन्होंने आंसर दिया ही नहीं उस चीज़ का। दूसरी चीज़ें बोलेंगे, लेकिन जो आप पूछ रहे हो उसका आंसर नहीं देंगे। इतने दिनों से हम उनसे पूछ रहे थे कि अभी बेबी कैसा है, आप बता दो, इन्फेक्शन कम हुआ कि नहीं हुआ, हाइड्रेशन है नहीं है बेबी में। जो भी हम पूछ रहे थे उसका उल्टा ही जवाब दे रहे थे वो लोग, उल्टा ही जवाब। अरे एक माँ को कितनी फिक्र रहती है बच्चे की। लग रहा था मुझे तो उनके तो बच्चे होंगे ही नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से वो लोग बात कर रहे थे। तो उस जो बेबी की मम्मा है उसको इतनी टेंशन हो रही है बेबी की, और वो लोग इतना गंदा रिस्पॉन्स दे रहे थे, गंदे तरीके से आंसर दे रहे हैं वहाँ पे। अरे कुछ तो मतलब जो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं उसका सही आंसर दो, कुछ तो आंसर दो। फिर बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि अभी ठीक है, कभी बोलते हैं तुम्हारा बच्चा डेंजर जोन में है। मतलब समझ ही नहीं आया हमको इतने दिनों से कि कब अच्छा हो रहा है, कब डेंजर जोन में चले जा रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल अब भरोसा नहीं रहा वहाँ पे किसी भी डॉक्टर पे, सच में।